हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन चांद क्लासेस। फ्रेंड्स, आज से हम कंप्यूटर की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको शुरू से कंप्यूटर पढ़ाऊंगी, जो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, जिसमें भी कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, 5th जनरेशन अब तक आ चुकी है कंप्यूटर की। ये देखिए, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन में इस तरह के कंप्यूटर हुआ करते थे, थर्ड जनरेशन में इस तरह के होते थे, फोर्थ जनरेशन में इस तरह के, और फिफ्थ जनरेशन जो आज के टाइम पे यूज़ वो करते हैं वो इस तरह के कंप्यूटर्स होते थे। तो हम बारी बारी से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। आगे देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, उसमें किस तरह के कंप्यूटर यूज़ होते थे, क्या क्या यूज़ करते थे उसमें। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक है? 1942 से 1955 तक। तो इन्हें हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बोलते हैं। इसमें जो कंपोनेंट यूज़ होते थे वो है वैक्यूम ट्यूब। ये एक वेरी लार्ज मशीन होती थी, बहुत ही लार्ज थी, जो एक पूरे कमरे में, एक तरह से हम बोल सकते पूरे कमरे में सेटअप करना पड़ता था। और इसका जो मेमोरी साइज था वो ओनली 2 KB था, बहुत ही कम। कोई आउटपुट वाज रिलीज्ड इन प्रिंट आउट, इनपुट बेस्ड ऑन पंचेस कार्ड। जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन कोड यूज़ होता था, बाइनरी नंबर। और इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं यूनिवैक, इनैक, इडवैक, ADSA, के IBM, ये एट्सेट्रा। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कुछ एग्जांपल हैं। हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको वही बताऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं अक्सर एग्ज़ाम में, वो हम देख लेते हैं। तो इन्हीं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फ्रेंड्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। दूसरा होता है इडवैक, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक के नाम से। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनकी डिसएडवांटेज क्या क्या थी। एक तो इसका बहुत बड़ा साइज़ था, जैसे कि बताया, पूरा कमरा चाहिए होता था इसे रखने के लिए। और ये ना लोड्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करता था, हीट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था। इसके लिए ठंडा करने के लिए इसकी AC की ज़रूरत पड़ती थी। वेरी लो स्पीड, स्पीड बहुत कम थी और नॉन पोर्टेबल था। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं जो कि आप याद रखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। ये 1955 से 1964 तक चलते थे। इनमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता था वो थे ट्रांजिस्टर। अब इसका साइज़ रिड्यूस किया गया, फिर इसके मेमोरी साइज़ पहले 2 KB था, अब यहाँ 32 KB हो गया। मेमोरी साइज़ बढ़ाया गया थोड़ा। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये चीपर था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, और कंज्यूम लेस पावर, मतलब लेस पावर ही कंज्यूम करता था, और मोर कॉम्पैक्ट इन साइज था, और फास्टर था वैक्यूम ट्यूब से। वैक्यूम ट्यूब जितना काम करती है उससे फास्टर था ये। इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई वो असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज को यूज़ किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टॉन, कोबोल एट्सेट्रा, इस तरह की लैंग्वेज यूज की गई थी। अब इसके एडवांटेज थे, कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड, ये भी कूलिंग सिस्टम मांगता था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें भी AC रिक्वायर्ड था, कूलिंग कर ली गई, तो इसमें भी कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड था। कॉस्टली था, मल्टीटास्किंग इज़ नॉट पॉसिबल, ये मल्टीटास्किंग नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। तो हमने सेकंड जनरेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड और सेकंड जनरेशन से रिलेटेड। इससे बाद में हम थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़े से क्वेश्चन कर लिए जाए, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड, क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, मैग्नेटिक कोर या सिलिकॉन चिप, नन ऑफ दीज। क्या यूज़ होता था? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हम क्या यूज़ करते थे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे। तो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, चुंबकीय कोर, सिलिकॉन चिप्स, अभी हमने पढ़ा है जस्ट अभी। हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब। तो सही आंसर हमारे क्या है? B। नेक्स्ट देख लेते हैं।
तो यूनिवेक वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, अक्सर ये एग्जाम में पूछी जाती है, तो बताएं आप क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब जैसे कि देखा हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देख लिए, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर पढ़ लिए। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर। अब हम देखेंगे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज सर्किटरी फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है, तो क्या यूज़ करते थे फर्स्ट जनरेशन में हम, वैक्यूम ट्यूब। अब चलते हैं हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड जनरेशन में क्या क्या यूज़ होता था। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो मेन कंपोनेंट यूज़ होता था, जो मेन था, वो था इंटीग्रेटेड सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। इस अक्सर पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता था। देन हम रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज़ होती थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर ही थे जिसमें फर्स्ट टाइम कीबोर्ड और मॉनिटर यूज़ किए गए थे। तो फर्स्ट कंप्यूटर वेयर यूज़र इंटरेक्ट यूजिंग कीबोर्ड एंड मॉनिटर। जब यूज़र इंटरेक्ट हुआ था कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ में, वो कौन सा कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज, लाइक फोर्टॉन, कोबॉल, बेसिक, एल्गो एट्सेट्रा। एप्लीकेशन एरिया क्या था इसका, एयरलाइन सिस्टम में यूज़ होने लगे थे, मार्केट में यूज़ होने लगे थे, क्रेडिट कार्ड बिलिंग एट्सेट्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस था कंप्यूटर में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1942 से 1954, एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1952 से 1964। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम था 1964 से 1972। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ होता था, कौन सा कंपोनेंट यूज़ होता था, वो है वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता था, वो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट यूज़ होते थे वो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। स्पीड थी पिको सेकेंड स्पीड। इंटरनेट का कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस। कंसेप्ट इंटरनेट क्या होता है ये तभी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। वॉइस रिकॉग्निशन, लेज़र प्रिंट एटसेट्रा, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये बताइए थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था। बताइए वैक्यूम ट्यूब का होता था, डिस्क्रीट कंपोनेंट थे, इंटीग्रेटेड सर्किट थे, बायोचिप थी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, सी इसका सही आंसर है। VLSI की फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, विलेज लेवल सिस्टम इंटीग्रेशन, वर्चुअल लाइट सिस्टम इंफॉर्मेशन, वेरीफाइड लार्ज सिस्टम इंटीग्रेशन। इसकी सही फुल फॉर्म होगी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देख चुके हैं, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर देख चुके हैं, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर देख चुके हैं, और फोर्थ जनरेशन, हमने फोर्थ जनरेशन तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम फिफ्थ जनरेशन पढ़ेंगे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो फिफ्थ जनरेशन कब तक थी, 1991 ऑनवर्ड। अंडर डेवलपमेंट स्टेज विल यूज़, इसमें जो यूज़ करते थे वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI। एम्प्लॉय 2 और मोर प्रोसेसर, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर होते हैं वो कौन सी जनरेशन में यूज़ किया। तो फिफ्थ जनरेशन जो कि आज चल रही है। देखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स क्या होता है, थिंक एंड बिहेव लाइक ह्यूमन, जो ह्यूमन की तरह सोच सकते हो, बिहेव कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन, मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन।
फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? जॉन MC काथे है। और ये मूवी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही काम करती थी, देखी होगी आपने मूवी। देन हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन, मेकिंग कंप्यूटर लाइक थिंक लाइक ह्यूमन। तो इन दोनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ओनली बी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी होगा, नाइदर ए एंड ए नोर बी, ओनली ए होगा। तो इसमें सही आंसर जो होगा हमारा बोथ ए एंड बी, बी ऑप्शन सही है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनका टाइम पीरियड था 1942 से 1955 और ये वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थे। देन सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका टाइम पीरियड था 1952 से 1964, तो ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थे। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1964 से 1972, ये IC सर्किट बेस्ड थे, IC बेस्ड थे। देन फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर उनका टाइम पीरियड था 1972 से 1990, जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। देन फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर 1990 से ऑनवर्ड ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। इस तरह से हमने पांचों जनरेशन के कंप्यूटर देख लिए। फर्स्ट जनरेशन से लेकर फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर रिवाइज कर चुके हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।